जीवन है पर जल नहीं, शौचालय है पर पानी नहीं, बिजली है पर वोल्टेज नहीं, मूलभूत सुविधाओं को मोहताज छात्रावास, आखिर कौन है इन सब का जिम्मेदार। केंद्र व राज्य सरकार विकास के दावे ही करती नजर आ रही है। जमीनी हकीकत की तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ तहसील अंतर्गत आने वाले महाविद्यालयीन आदिवासी बालक छात्रावास बसनिया की, जहां महाविद्यालय व स्कूली छात्रों के लिए रहवासी आवास बनाया गया है। उक्त दोनों छात्रावास को मिलाकर 100 बच्चे निवास करते हैं। इन छात्रावासों में आज भी छात्र मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं और ये छात्रावास तहसील मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर दूर हैं। फिर भी ऐसी लापरवाही देखने को यहाँ मिल रही है। गौरतलब हो कि छात्रावासों में छात्रों को सुविधाओं के लिए शासन द्वारा बजट दिया जाता है, फिर भी इन छात्रों को उन सुविधाओं का लाभ न मिल पाना बेहद ही शर्मिंदगी भरा है। इन बालक छात्रावास में लाइट है पर वोल्टेज नहीं, शौचालय है पर पानी नहीं और तो खाना बनाने के लिए रसोई घर भी नहीं। इस छात्रावास में व्याप्त व्यवस्थाओं की जानकारी मीडिया को लगी, तब मीडिया की टीम छात्रावास का जायजा लेने पहुंची तो होश ही उड़ गए। छात्रावास के लगभग 30 से 40 छात्र पास में ही बने डैम पर नहाने जा रहे थे और उस गहरे डैम पर अपनी जान हथेली पर रख कर नहा रहे थे। जब मीडिया की टीम ने छात्रों से बात की तब नहाने गए छात्रों ने बताया कि यहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग कई सालों से इसी तरह इस डैम में नहा रहे हैं। इन सब को देखकर जल है तो जीवन नहीं है की कहावत उल्टी नजर आती है। मानो जीवन है पर जल नहीं। सर, मेरा नाम तेजलाल सिंह मरावी है। आप लोग यहाँ अभी नदी के पास में हो, क्यों आए हो आप लोग? सर, हमारे हॉस्टल में सर पानी की बहुत आवश्यकता है सर, इसलिए नदी यहाँ है। आवश्यकता है तो क्या हॉस्टल में पानी नहीं है? सर, पानी ही नहीं है सर। वहाँ तो हैंडपम्प लगा है वहाँ पे? हैंडपम्प तो लगा है सर, लेकिन उसमें पानी उपलब्ध नहीं हो रहा। कुआं? कुआं भी है सर, लेकिन वो जर्जर हो गया है, उसमें पानी बिल्कुल ही नहीं है। तो नदी में आप आ रहे हैं, हम देख पा रहे हैं पीछे आपके यहाँ पे तो बड़ा डैम बना हुआ है और काफ़ी बच्चे अभी भी नहा रहे हैं। कुछ इस तरफ नीचे नहा रहे हैं, कुछ उधर कूद के नहा रहे हैं। तो इस तरह में कभी भी गंभीर हादसा हो सकता है। फिर आप लोगों ने अधीक्षक से शिकायत नहीं की? हम लोग को यहाँ नहाने में जो जान का खतरा हो सकता है। सर, इसके बारे में हम तो अधीक्षक को ही बोले, उससे ऊपर भी जैसे जल विभाग और बिजली की समस्या है तो विद्युत विभाग में भी और ऐसे अनुविभागीय कार्यालय में तक भी हम आवेदन दे चुके हैं। अब तक सीएम हेल्पलाइन में भी कर चुके हैं, लेकिन हमारा कोई निराकरण नहीं हुआ है। तो ये सब पहल आप छात्रों ने ही की है? यस सर। अधीक्षकों ने ये सब के लिए पहल नहीं की है? अधीक्षकों ने इसके बारे में तो अब तक सोचा ही नहीं, ऐसा लगता है हमें। हम छात्रों ने ही ये सब किया है, पर फिर भी हमारे तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम तेजलाल सिंह मरावी है। आप कहाँ से यहाँ पढ़ने आए हुए हैं? सर, मेरा गाँव का नाम धोगढ़ है सर। धूपगढ़ से आप आए हैं और कहाँ रहते हैं? सर, हम तो PMT हॉस्टल शासकीय महाविद्यालय आदिवासी बालक छात्रावास पुष्पराजगढ़ में रह रहे हैं। लेकिन आप लोगों को कोई भी सुविधा प्रशासन की ओर से दी जाने वाली नहीं मिल पा रही? जी, हॉस्टल में सर। कौन सा हॉस्टल का नाम होगा? शासकीय आदिवासी महाविद्यालय पुष्पराजगढ़। पुष्पराज। ठीक है। वहाँ के अधीक्षिका का और अधीक्षक का क्या नाम है, मालूम है आपको? क्या नाम? मोतीलाल सिंह मरावी। मरावी जी। और एक ही अधीक्षक है और अधीक्षक? छोटे हॉस्टल का लेक्चरर वहाँ कौन कौन से स्कूल और कॉलेज के दोनों छात्र वहाँ रहते हैं? रहते हैं। कितने छात्र होंगे वहाँ? वहाँ समथिंग 50 सीट कॉलेज का, 50 सीट छोटे हॉस्टल मतलब स्कूली बच्चों का है, 100 बच्चे। जी। वहाँ आप लोगों को कैसी समस्याएं आती हैं? सर, यहाँ तो पानी का समस्या है, प्लस टॉयलेट में पानी अच्छी नहीं जाता है, ठीक है। प्लस मेस में भी। मेस में क्या समस्याएं आती हैं? वहाँ मेनू के आधार पे नहीं मिलता है। मेनू के आधार पे खाना नहीं खाना मिलता नहीं है। खाना कहाँ पे बनाया जाता है? सर, वहीं रूम में बनाया जाता है, किचन रूम भी नहीं है। किचन रूम भी नहीं है। और फिर टॉयलेट की आप बात कर रहे थे, टॉयलेट में क्या समस्याएं आती हैं? पानी सही से नहीं जा रहा। पानी सही से नहीं जा रहा है। और पानी आप लोग जब पानी की समस्याएं बता रहे तो कहाँ पे जाते हैं आप लोग पानी के लिए? नल में जाते हैं। पीने का पानी वहाँ से कितनी दूर पड़ता है? वहाँ से 1 किलोमीटर पड़ता है। अभी हम लोगों को पता चला है कि वह नल खराब पड़ा हुआ है, क्या सत्य बात है? जी सर। कितने दिनों से वह खराब पड़ा हुआ है? वह 3-4 महीने से। 3-4 महीने। और आप यहाँ पे कितने सालों से इस हॉस्टल पे रह रहे हैं? इस वर्ष में तो फर्स्ट ईयर में हूँ। फर्स्ट ईयर में है। जी। चलिए ठीक है। क्या नाम है? मेरा नाम मिथिलेश धुर्वे है। मैं विगत 5 वर्षों से ये हॉस्टल में रह रहा हूँ। मैं कॉलेज यहीं से चल रहा है मेरा, और जब से मैं रह रहा हूँ तब से यहाँ पानी की बहुत भारी समस्या है।
इस समस्या के कारण हम छात्रों को बहुत परेशानी होता है परेशानी हो रही और ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं जिसका हम लोग को सामना करना पड़ता है। जैसे कि पानी हो गया, बिजली हो गया, कम वोल्टेज आता है जिसके कारण पंखा नहीं चल पाते और शौचालय की समस्याएं हैं। कई शौचालय भर गए हैं, उनकी सफाई भी नहीं होती है अच्छी से। खाने होने की क्या खाना वाना ठीक मिलता है? खाना ना तो मेन्यू के आधार पर मिलते ही नहीं है, मिलता ही नहीं। मिलता ही नहीं है। अच्छा, और खाना आप लोगों का रसोई घर प्रॉपर बना हुआ है जो छात्रावास में ऊपर? नहीं, रसोई घर भी बना नहीं है और रसोई घर का वो पैसा आया है लेकिन उसका कोई वो ही नहीं हो रहा है। वो उसका काम तो तैयार हो जाना चाहिए लेकिन अभी तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ। भाई साहब, क्या नाम है आपका? यहाँ आप काहे के लिए आए हैं? जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ आपके पीछे जो हमको काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है, तो ये कहाँ के बच्चे हैं, जानकारी आपको? ये हॉस्टल के बच्चे हैं। ये प्रतिदिन मतलब यहाँ आते हैं। ये अभी बस की बात नहीं है, ये कितना सालों से यहीं आते हैं नहाने के लिए। वहाँ शायद पानी वानी की व्यवस्था नहीं है नहाने वहाने के लिए। भाई साहब, जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे डैम बना हुआ है, डैम की गहराई भी बहुत है। अरे बहुत गहराई। यहाँ कई बार ऐसा हादसा हुआ, कई लोग की जान गई है बच्चों की यहाँ से तैरते हुए। तो हॉस्टल में पानी की व्यवस्था नहीं है, क्या जानकारी है आपको? क्या इसकी इतना जानकारी नहीं है लेकिन यहाँ प्रतिदिन यहाँ आते हैं नहाने के लिए। अभी की बात नहीं, कितना साल हो गया तभी वो। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। मीडिया की टीम ने जब इस संबंध में संबंधित अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो किसी ने कुछ काम तो किसी ने यहाँ किसी ने वहाँ जाने का बहाना करते हुए बात टाल दी। बहरहाल इन छात्रों की ज़िंदगी में खतरे को डालने वाले जिम्मेदारों पर कब कार्यवाही होती है, कब तक यहाँ पर फैली अव्यवस्थाओं पर सुधार हो पाता है, यह देखना होगा कि कब तक 100 छात्रों की ज़िंदगी भगवान भरोसे ही है, ऐसा कहा जा सकता है। वहीं जब मीडिया की टीम ने पुष्पराजगढ़ एसडीएम से बात की तो एसडीएम द्वारा जल्द से जल्द छात्रावास का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को सुधरवाने की बात कही गई है। ये जो यहाँ पे छात्रावास है महाविद्यालय आदिवासी बालकों के लिए, इनके बच्चे आए थे, इनके छात्र आए थे और इनका कहना था कि यहाँ पे कई समस्याएं हैं, बिजली की, पेयजल की, रहने की, जिसकी वजह से इनको लंबे समय से समस्या आ रही है। विभाग में इन्होंने आवेदन दिया है जैसा इन्होंने बताया, पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। अब मेरे सामने संज्ञान में ये मैटर आया है। मैं 2-3 दिनों में एक बार स्वयं निरीक्षण करूंगा और संबंधित विभागों से समन्वय करके प्रयास करूंगा कि जल्दी से जल्दी इनकी समस्या का निराकरण हो। वहीं इस मामले को लेकर NSUI छात्र संघ के अध्यक्ष रोहित मरावी ने सैकड़ों छात्रों के साथ पुष्पराजगढ़ एसडीएम अभिषेक चौधरी को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर छात्रावास में व्याप्त अव्यवस्थाओं को सुधार किए जाने की मांग की है। इस संबंध में आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है? आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के नेतृत्व में पुष्पराजगढ़ महाविद्यालय और जो स्कूल के बच्चे हैं जिनकी आवासीय छात्रावास है, पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास पुष्पराजगढ़, जो कि बसंगिया पंचायत के अंतर्गत आता है, यहाँ पे जब से नई बिल्डिंग का निर्माण किया गया तब से उनको पानी की अव्यवस्था थी, जिसके कारण सरकार ने जो शौचालय बनाए थे वो शौचालय आज पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। 5-6 सालों से इनको शौच के लिए बाहर जाना पड़ता है 12 महीने। उसके बाद इनको पानी की व्यवस्था नहीं है तो पीने के लिए खुद कुएं में जाते हैं, भरने के लिए नदी या डैम में जाते हैं नहाने के लिए। उस डैम में आए दिन घटना घटी जिस कारण कई सारे बच्चों की मौत भी पिछले साल गांव के लोगों की हुई थी। और उस के कारण अभी वर्तमान में अभी इनके साथ समस्या ये है क्योंकि अभी बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं और जो लाइट की आपूर्ति पर्याप्त नहीं होने, वोल्टेज कम होने के कारण बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। बहुत सारी समस्याओं का इनका सामना करना पड़ रहा है। आप चले जाइए, कमरों में लाइट नहीं है, पंखे नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। ये जो पुष्पराजगढ़ अंचल के आदिवासी क्षेत्र के जो गरीब बच्चे हैं जो यहाँ पे रह के पढ़ रहे हैं, ये सोचने की बात है कि पुष्पराजगढ़ एक आदिवासी बहुल इलाका है। यहाँ ये पुष्पराजगढ़ मुख्यालय है, यहाँ पे बड़े बड़े जनप्रतिनिधि रहते हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि उनको उस समस्या से कोई दिक्कत नहीं है। जनप्रतिनिधियों के बच्चे और जो बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी के बच्चे हैं उनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, लेकिन ये वो आवासीय छात्रावास है जहाँ पे गरीब मजदूर किसान का बच्चा पढ़ता है और उनके बच्चों के साथ इस तरह से धोखा किया जाता है। पहले तो आप उनको शिक्षा से बेदखल कर दीजिए, उसके बाद उनके खाने में जो मीनू जो डिसाइड किया गया है वो मीनू भी बराबर उनको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण आज ये पढ़ाई करने में बहुत सारे बच्चे वो उस हॉस्टल को छोड़ के जा चुके हैं।